बचपन से कहानियां सुनाती आई थी तुझे। बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है, फिर तूने ऐसा क्यों किया? इसने जो किया उसमें पूरी गलती इसकी नहीं है, दोषी दशरथ भी है, जिसने सम्राट के पैदा होते ही तय कर लिया कि इसका बेटा वकील बनेगा। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तुमने इसे वो सब कुछ दिया जो इसने तुमसे मांगा, बल्कि उससे भी अधिक दिया। तुमने इस पर अपना प्यार लुटाया, दौलत भी लुटाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि सम्राट के माध्यम से तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते थे। क्या तुमने एक बार भी इससे पूछा कि ये क्या करना चाहता है? तुम इसे खूब पढ़ा के वकील बनाना चाहते थे, लेकिन सम्राट को पढ़ने लिखने में तकलीफ होती है। इसकी आंखों के सामने अक्षर गोल गोल घूमते हैं। सम्राट ये अच्छी तरह से जानता था कि ये कभी वकील नहीं बन पाएगा। ये तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएगा, क्योंकि इसे पढ़ने में रुचि ही नहीं है। और जब भी तुम इसे वकील बनाने की बात कहते थे, ये अंदर से बेचैन हो जाता था, उलझ कर रह जाता था। इसे लगने लगा कि तुम इससे सिर्फ इसलिए प्यार करते हो क्योंकि इसके जरिए तुम अपना सपना पूरा करना चाहते हो। इसने मुझसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं साई? क्योंकि ये डरता था कि तुम इससे प्यार करना बंद कर दोगे। इसे जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उनसे तुम इसे वंचित कर दोगे। दशरथ, तुमने अपने बेटे पर अपनी अपेक्षाओं का इतना बोझ लाद दिया कि उस बोझ के तले ये घुट घुट कर जीने लगा। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे घमंड में कब बदल गया, ये तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम कुछ देखने, सुनने, समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। और जब सम्राट तुम्हारी उम्मीदों का बोझ उठा नहीं पाया, तो ये घर से, परिवार से, अपने आप से भागने लगा। इसने गलत राह चुन ली। सम्राट की गलती ये थी कि इसने तुम्हें कभी सच नहीं बताया, और तुम्हारी ये कि तुमने कभी इससे सच जानना ही नहीं चाहा। तुमने जो भी गलतियां की हैं, उन्हें सुधारा जा सकता है। तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। इनके साथ तुम एक नई शुरुआत करो। बच्चों पर शासन नहीं, इनके दोस्त बनो। इनके डर, इनकी तकलीफों, इनकी कमजोरियों के साथ साथ इनकी शक्ति, इनकी अच्छाइयों को भी देखना शुरू कर दो दशरथ।